नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पहली बार उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला दिखाई दिए। इसके पीछे रैपिड रेल और ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ये झांकी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पर केंद्रित रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन देखने को मिला। राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजा। और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। घर घर बजे बधाई, आज धरा के भाग्य खोले हैं पावन बेलाई। राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देखकर दुनिया जय जय बोले। नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की, नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झंडारोहण किया और साथ ही विधानसभा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तो वहीं प्रदेश में पहली बार 45 बच्चों ने भिखारी का जीवन छोड़कर परेड में विशेष दल के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर झंडारोहण किया, जिसके बाद उन्होंने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय में झंडारोहण किया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा और आज पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोपरि है। तो गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी। आज ही के दिन 1950 में भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम वे देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार
सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर ये संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। उधर फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और साथ ही ध्वजारोहण किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी और साथ ही अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। आज ही के दिन 75 साल पहले हमने अपना संविधान एडॉप्ट किया, गृहीत किया और उसी के आधार पर देश निरंतरता के साथ अपने संविधान के अंतर्गत दुनिया के अग्रणी देशों में जाने की भूमिका बना चुका है। हमारे नेताओं का संकल्प है कि हम आजादी का जब अमृत महोत्सव काल पूरा करें, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे करें, यानी 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया की बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो ये तब संभव होगा कि जब हर व्यक्ति अपना महती योगदान इसमें करेगा निष्ठापूर्वक। और निष्ठापूर्वक योगदान करने का मतलब हर व्यक्ति राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखते हुए अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ निर्वहन करेगा। तो कोई कारण नहीं कि हम अपने जो संकल्प है इसको पूरा न कर सकें। हम सब मिलकर के इस सपने को पूरा करने के लिए आज के दिन ये संकल्प लें कि हम भारत को अपने अपने दायित्व पर निर्भर, चाहे किसान हो, जवान हो, छात्र हो, राजनेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सारे लोगों के संकल्प लेना है। हम समझते हैं कि आज देश लड़ाई ले रहा है, वो खड़ा हुआ है, इस सपने को जरूर पूरा। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। लेकिन मैं आज के दिन सभी प्रयाग और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष भी है। लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। प्रयाग वालों से भी, प्रदेश वालों से भी इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देश गरीबी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की जो जरूरतें हैं वह धीरे धीरे लोगों की मांग के अनुरूप पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश चाहे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाने का हो, चाहे आदित्य L1 हो, और अभी बीते हुए 22 जनवरी को जैसे भगवान श्री रामलला को उनके जन्म स्थान पर विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, फिर भक्तों का सैलाब, और अयोध्या धाम में ही यह भक्ति का स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि यह पूरे देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है कि पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। चंदौली में 75वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस विभाग की ओर से भव्य परेड और ध्वजारोहण का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और लोगों को संबोधित भी किया कि वह अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। चंदौली की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से, और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित यहाँ परेड के प्रतिभागी सभी पुलिस जवान तथा अन्य नागरिकगण को, और जिन सबको प्रशस्ति अच्छे कार्यों के लिए दी गई उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज का मुख्य संदेश निवेदन पूर्वक है कि हम सब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। जो शपथ आज भारतीय संविधान के मुख्य प्रेम्बल के सापेक्ष दिलाई गई है, उसके अनुसार हर नागरिक अपना कर्तव्य करके दुनिया में एक समृद्ध, कल्याणकारी और विकसित भारत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करे। आज का यही मुख्य निवेदन, मुख्य प्रार्थना है। आज 75वां गणतंत्र दिवस है, जिसको लेकर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कई मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई तमाम अधिकारी ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। हमीरपुर, मैनपुरी, आगरा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर से ये अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहां 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर झंडारोहण किया गया और इस दौरान पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जहां पूरा देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत में स्वास्थ्य केंद्र पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने अस्पताल के बाहर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकारी नंबरों को मिटा दिया गया ताकि उनकी शिकायत विभाग तक ना जा सके। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग केंद्र पर तिरंगा ना फहराने को लेकर आरोप भी लगाए। ना तो कोई आया नहीं क्या? नहीं, सूचना नहीं करी अभी तक किसी विभाग सूचना ने? दी गई पर वो आते ही नहीं है। अच्छा, आते नहीं है। नहीं। डॉक्टर साहब कौन बैठते हैं? उख्तार उजमा। अच्छा, तो कभी कभी 2 महीने से लगभग नहीं देखी। अच्छा, 2 महीने से आई नहीं। ना। और इसमें गंदगी फैली पड़ी है। एक तो वहाँ जो यहाँ पे प्राइवेट कर्मचारी लगाया गया था, उसके पैसे नहीं दिए गए। अरे यहाँ कोई अस्पताल को खोलने वाला आज तो झंडा तक नहीं फहरा है। अब यहाँ कोई ना आने वाला है ना जाने वाला है। जब इतवार को स्वास्थ्य मेला होता है उस दिन कोई न कोई आ जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि ये एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर यहां पर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि
जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई है। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। रामलला की श्रृंगार आरती मनमोहक रही। आज सुबह पूजन और श्रृंगार के बाद सुबह 7 बजे रामलला का पर्दा हटा तो उनकी छवि मुग्ध करने वाली रही। हल्के बादामी परिधान में वैजयंती माला पहले रामलला सोने से सजे दिखे। उनके गले में हार, सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में धनुष होकर भी वो भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आए। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। आगरा में कपड़े के शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। भदोही में ठंड और कोहरे का कहर, खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार समेत 5 लोग हुए घायल। कानपुर में स्कूल की कैंटीन में चपरासी की जिंदा जलकर मौत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, परिजनों को उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। बांदा में विवाहिता ने आग लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। बीए की परीक्षा को लेकर थी मानसिक रूप से परेशान। मथुरा में डीजे पर गाने को लेकर 2 पक्षों में हुआ पथराव। आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में गैस सिलेंडर फटने से गिरे 4 फ्लैट। हादसे में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हुई निर्मम हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इटावा में वन विभाग और एसटीएफ ने कछुए की झिल्ली के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 36 किलो झिल्ली बरामद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनाया गया स्वतंत्रता दिवस। छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों ने भी लिया हिस्सा। सांस्कृतिक और देशभक्ति के गीतों का हुआ आयोजन। आगरा में कोहरे के कारण हाईवे पर 2 कारों में हुई जोरदार भिड़ंत। एक वाहन चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी।